All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. तशरीफ रखिए जनाब। सदर के इनकार पर पार्लियामेंट का जवाब। अदालती इस्लाहात का बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर। तहरीक इंसाफ का भरपूर एहतजाज। जजेस कमेटी के पहले इजलास में कवायद और जवाबित तय किए जाएंगे। कवायद बनने तक कोई भी रुकन जजेस कमेटी का इजलास बुला सकेगा। अपोजिशन अरकान की तरामीम मुस्तरद। पीटीआई अरकान के स्पीकर डाइस को घेरे में लेकर नारे। पीटीआई के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अंदाजा नहीं था हालात इतने मुश्किल हैं। 1 साल पहले ऑपोजिशन ने मुल्क मुश्किल से निकालने की कोशिश की और आइन का सहारा लिया। एक साहब ने मुबारकबाद दी। इत्तेहादी हुकूमत 1 माह नहीं चल सकती थी, लेकिन आपने कमाल कर दिया। जब तय कर ले मिलकर चलना है तो बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। मुश्किल चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात लगी हुई है। तमाम जमातों ने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में जाना है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म को पीटीआई से मुज़ाकरात का मशवरा। आसिफ जरदारी ने कहा, अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पास आना होगा। डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म के पास है। बातचीत से पहले शराइत ना रखी जाएं। बिलावल भुट्टो बोले, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करें तो तीसरी कुव्वत फायदा उठा लेती है। बातचीत ना करें तो कोई मसला हल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का डायलॉग के लिए एजेंडा जारी करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आसिफ जरदारी के हलीफ मुज़ाकरात पर मुत्तफिक नहीं। मौजूदा हुकूमत में इत्तफाक नहीं। पीटीआई ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। पीडीएम सरकार ने मुल्क में बुनियादी हुकूक पामाल कर रखे हैं। डायलॉग के लिए साजगार माहौल तो बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को निकालने के बाद भी साजिश खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम करने की साजिश की गई थी। एक और जगह जो इदारा नहीं उसको इदारा कहा जाता है वो वज़ीर दिफा के मातहत है। यहाँ मेरिट का कत्ल करके किसी को 10 साल मुसल्लत करना था। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ लाना था। सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम करके दुनिया को दिखाना था कि हम जमहूरी और आईनी मुल्क हैं। 1 यूनिट कायम करना था, आइन खत्म करना था। असल मुकमका ये था। साजिश आज तक चल रही है। वो चाहते हैं सिलेक्टेड को फिर मुसल्लत किया जाए। सबको मिलकर साजिश को नाकाम बनाना है। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन एक्ट में तरमीम तजवीज़ कर दी। मुजव्वज़ा तरमीम में इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख भी दे सकेगा। मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात कराए जाएं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सेनेट से अलग अलग करारदादें मंजूर। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से भी एक वक्त में इलेक्शन कराने की करारदादें मंजूर। कहा, मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पंजाब में इलेक्शन कराने से दीगर छोटे सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने से विफाक मजबूत होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा, करारदादों से आइन नहीं बदला जा सकता। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन 14 मई को होंगे। ऑपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत को चोर रास्ते से भागने नहीं देंगे। फंड्स जारी ना हुए तो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अराकीन नाअहल होंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, आइन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। जब तक दम है जमहूरियत को चलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हुआ। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। हम ही इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। अपनी चौथी नस्ल को मजबूत पाकिस्तान देकर जाऊंगा। जहां लोग बुलाएंगे जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। जो दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी फैजीसा की आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत। सियासी बातों से ज़हार ला ताल्लुकी। कहा, पार्लियामेंट आने से पहले पूछा था कि सियासी बातें तो नहीं होंगी। स्पीकर साहब ने यकीन दहानी कराई कि सिर्फ आइन की बातें होंगी। यहाँ बहुत सारी सियासी बातें हुई। मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता। शायद कल इन्हीं लोगों के केसेस आए, फैसला इनके हक में ना हो तो शायद मेरे खिलाफ ही बातें करें। आइन की गोल्डन जुबली पर आया था। मेरा मैदान सियासत नहीं कानून है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए फंड न मिले। कौमी असम्बली और सेनेट में इलेक्शन अखराजात बिल पेश। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा,
फौरी इलेक्शन मुल्क के मुफाद में नहीं, हमारा पहला टारगेट मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकालना है। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटीज को भिजवा दिया गया। वफाकी काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दी थी। फंड्स के इजरा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज। फवाद चौधरी ने कहा, अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो वज़ीर आज़म काबीना समेत नाअहल होंगे। हुकूमत आयन को सबोताज करने पर तुली हुई है। आयन कहता है इलेक्शन कमीशन को फंड्स विफाकी हुकूमत देगी। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन न हो तो आयन रियासत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। कौम सड़कों पर निकल कर अदालती फैसले पर अमल कराएगी। हुकूमत बच नहीं सकती, इनका वक्त खत्म हो गया। कोयटा में शाहरा इकबाल पर धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके से मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान मुजरा भी एक ही रोज इलेक्शन के हामी। निगरान वज़ीर आला आज़म खान की अदम मौजूदगी में सूबाई काबीना का इजलास। मुजरा का मुल्क में एक ही रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा। पंजाब असम्बली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर इत्तलात फेरोज जमाल शाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए अमनो अमान की सूरत हाल मौजू नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी एक दूसरे से करते हैं। अदलिया, पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी का मकसद लोगों की खिदमत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। आपका काम ऐसा कानून बनाना है जिससे लोगों को रिलीफ मिले। हमारा काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ थे, इसलिए ना आ सके। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदलिया मिल बैठे तो अपना वक़ार बहाल कर सकती है। सियासी सोच को अलग रखकर फैसले सुनाएं। चीफ जस्टिस और कुछ जजेस अक़लियती फैसले को अक्सरियत का फैसला दिखाना चाहते हैं। वो बाजिद हैं 2+2 4 नहीं 3 है। अदलिया और आइन के साथ खिलवाड़ बड़ी गेम का हिस्सा है। वन मैन शो चलता रहा तो हम आइनी जमहूरी बहरान से नहीं निकल सकते। इदारे इदारे बनकर काम करें, किसी का पॉलिटिकल विंग बनने का शौक पूरा न करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हालात चाहे कुछ भी हों, हुकूमत इलेक्शन से फरारी है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मुल्क में जमहूरी निजाम ने चलना है या अनारकी ने फैलना है। मामला अब इंसाफ के तकाजों का नहीं रहा, बल्कि मुल्क की बका का बन गया है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इमरान खान हुकूमत को दुनिया का महंगा तरीन इंटर्नशिप प्रोग्राम करार दे दिया। कहा, PTI की हुकूमत को सोचे समझे प्लान के तहत जबरदस्ती मुसल्लत किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी हुकूमत को इतना ताउन नहीं मिला। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम PTI की पुश्त पर खड़ा था। इमरान खान ने इकरार किया था कि ये हुकूमत खुद नहीं चलाते। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ ने 1 साल में मुल्क की चूलें हिला दी। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ को लाने वाले भी पछता रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम को महंगाई और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को फंड देने से इनकार पर तौहीन अदालत लगेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सदर आरिफ अलवी रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें। सदर ने जो बिल मुस्तरद करते हुए नामुनासिब सवालात उठाए, सदर ताज्जुब की ऐनक उतार कर बिल को पढ़ लेते। आरिफ अलवी PTI के कारकुन के तौर पर काम न करें। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म करने की कोशिश की। पार्लियामान तब ताकतवर होती है जब अवाम इसके पीछे हो। नोटों के वोटों से कानून बनाना कोई अहमियत नहीं रखता। अवाम की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पीछे है। बिल रद्दी की टोकरी में जाएगा। बिलावल भुट्टो मुल्क में महंगाई पर बरस पड़े। कहा, 9 से 5 बजे तक काम करने वाले तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर पा रहे। तनख्वाह पेट्रोल के बिल में चली जाती है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। जो बोझ आम आदमी उठा रहा है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इस इदारे और ऐवान से अवाम की दिलचस्पी उठ चुकी है। अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं इस कुर्सी पर कौन बैठा है। मईशत को सही समत में डालना किसी एक सियासतदान के बस की बात नहीं। सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, PTI की पूरी कोशिश है मुल्क दिवालिया हो जाए। PTI क़यादत कोशिश कर रही है मुल्क में इंतशार फैले।
ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। मेरे दौरे अमेरिका की मनसूखी पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। ये वतन अजीज की जगहसाई का कोई मौका नहीं छोड़ते। माशी बहरान की वजह गुज़श्ता हुकूमत है। हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क में डिफॉल्ट की बातें की जाती हैं। जापान और कोरिया डिफॉल्ट हुए। भारत के पास इस जमाने में $1 अरब के ज़खायर थे। भारत को IMF की मदद के लिए अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा। मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। पाकिस्तान उठेगा और हम इसे उठाएंगे। 1 तोला सोना 2,17,700 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोने की कीमत में 3100 रुपए इजाफा। डॉलर 287 रुपए 9 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 44 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 213 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 72,869 हज दरखास्तों की बगैर कुरानंदाजी की मंजूरी। ICC ने रवा माली साल के हज इंतजामात की मंजूरी दे दी। हज इंतजामात के लिए $16 करोड़ 30 लाख मंजूर। इमरान खान 9 मुकदमात की तफ्तीश में इस्लामाबाद पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे। पुलिस ने 2 मुकदमात में कल 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब कर रखा है। इमरान खान दोनों रोज पेश नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी पर दिलचस्प सूरत हाल। जज ने तफ्तीशी अफसर को कहा, साबिक वज़ीर खारिजा को कटहरे में खड़ा किया हुआ है। वजह तो बताएं। क्या आपको यकीन है SHO की मौजूदगी में शाह महमूद और इमरान खान ने एहतजाज का हुक्म दिया? शाह महमूद कुरैशी बोले, जय वक़ूफ़ पर मौजूद नहीं था। जज ने कहा, क्या मालूम आपकी रूह मौजूद हो। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत की अली अमीन की वॉइस मैचिंग रिपोर्ट कल तक जमा कराने की हिदायत। तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म। अली अमीन गंडापुर का भक्कर के मुकदमे में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू। बड़े बड़े फंसेंगे। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के तोशाखाना केस की समाअत पर रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट ने 1947 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने कहा, हुकूमत की अपील से क्या ऐसे नहीं लगता कि जो है वो भी लुटाने आ गए। अब तो मामला इससे आगे जाना है। क्या तहाइफ देने वाले डिक्लेयर भी कर रहे थे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव अपील वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर समाअत की। अटॉर्नी जनरल पेश हुए और हुकूमत की नुमाइंदगी की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मरदमशुमारी में 5 दिन की तौसी। मरदमशुमारी अब 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक मरदमशुमारी के तहत 97% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब में 99, सिंध में 98% काम हो गया। बलूचिस्तान में 82, इस्लामाबाद में 90% काम मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मरदमशुमारी मुकम्मल कर ली गई। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का पोलिंग डे तब्दील। इलेक्शन 18 अप्रैल के बजाय 7 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, रमजान के बायस पोलिंग डे को तब्दील किया गया। इमरान खान का अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के मुद्दे SHO के इंतकाल पर इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, आमिर शहजाद ने मुझ पर वज़ीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज कराई थी। साजिशियों को बेनकाब करने के लिए आमिर शहजाद अहम गवाह थे। SHO आमिर भदर का गुज़श्ता रोज हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हुआ। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा दिन। पुलिस की भारी नफरी की जदीद हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी। पुलिस चौकियां बहाल करा ली गई। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। हुक्काम के मुताबिक डाकू दरिया सिंध के जजीरा नुमा इलाके में छुपे हुए हैं। कच्चे के इलाके में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का इंकशाफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को CTD की रिपोर्ट पेश। दहशतगर्द तंजीमों के बैरून मुल्क राबतों के ठोस सबूत भी मिल गए। दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने के लिए मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का फैसला। मोहसिन नकवी की कच्चे के इलाके में मोबाइल अस्पताल और 4 एम्बुलेंसेज भिजवाने की हिदायत।
डेरा इस्माइल खान में CTD का एक्शन, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम, 3 पिस्तौल और धमाका खेज मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 मुल्जिम हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने नाके पर कार को रोकने की कोशिश की, मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, गोलियां लगने से 4 मुल्जिम हलाक हो गए। नौशहरा के इलाके हकीमाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सिंध असम्बली से पंजाब इलेक्शन के अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। PTI अरकान का करारदाद के खिलाफ ऐवान में एहतजाज, अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, डेस्क बजाते रहे, ऐवान में शोर शराबा। असम्बली से आइन की गोल्डन जुबली पर भी मुत्तफिक का करारदाद मंजूर। आइन तालीमी निसाब में पढ़ाया जाएगा, बुनियादी हुकूक तालीमी निसाब में शामिल होंगे। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। 1973 के आइन को बनाने वाले कायदीन को खिराज तहसीन पेश। आइन को मुअत्तल और मस्ख करने वालों की मजम्मत। कौमी असम्बली की पुरानी इमारत को कौमी विरसा करार देने की करारदाद मंजूर। आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह, स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आईनी यादगार का संगे बुनियाद रखकर तकरीबात का आगाज कर दिया। कहा डी चौक में बाग़े दस्तूर भी बनाया जाएगा। तकरीबात में यादगारी डाक टिकट और नायाब तस्वीर समेत मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश होगी।